हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी और जहाँ भी होंगे, स्पेसिफिकली आप लोग जहाँ भी होंगे सेफ़ होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच कि आप लोग ने इतना सपोर्ट दिखाया मेरे 2 वीडियोस को। ठीक है, और लाइक्स थोड़े कम आ रहे हैं तो मैं सबसे इतना रिक्वेस्ट करूँगा, बस जिनको अच्छा लग रहा है सिर्फ देखें ना, प्लीज़ लाइक भी करें। ठीक है, सो दैट कि इससे लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक से ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं इतने अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आऊँगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा नेट प्रैक्टिस। तो नेट प्रैक्टिस मतलब देखो, ये टर्म मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। ठीक है, इसलिए मेरे मन में जो टर्म पहले आया, आई मेड द वीडियो कैप्शन। ठीक है, तो जिनको पता नहीं है नेट प्रैक्टिस होती क्या है, तो ओरिजिनल मैच जाने से पहले प्लेयर लोग क्या करते हैं ना, एक तो डमी मैच खेलते हैं या फिर डमी नेट प्रैक्टिस करते हैं, कि जिसमें बॉलर्स क्या करते हैं या फिर वहाँ पर मशीन्स लगे रहते हैं जो उनको बॉल्स थ्रो करते हैं स्पेसिफिक स्पीड में। तो वो लोग क्या होता है ना, जब पहले से खेल लेते हैं उन सब बॉल्स को, उन लोग को ओरिजिनल मैचेस में दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्यों? वो इस टाइप का बॉल उन्होंने पहले से खेला हुआ है। तो क्या होगा ना, आप भी अगर अभी मेरे साथ नेट प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर, तब जैसे ओरिजिनल्स एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। या फिर हम लोग फर्दर जब वीडियोस के हम लोग और आगे बढ़ेंगे, तब ये सब क्वेश्चन तो अभी नॉर्मल है, ये अभी जो बताऊंगा ये सब बेसिक्स है। ठीक है, जिनको आता है उन लोग के लिए तो बहुत ही बेसिक्स होगा, जिनको नहीं आता है उन लोग को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो पे। और जिनको आता भी है उन लोग को कुछ और अच्छे मेथड्स, ठीक है ना, जिसको वो लोग शायद यूज़ नहीं करते होंगे एग्ज़ाम्स में, उनको भी सीखने मिलेगा। ठीक है, तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ है इस वीडियो में। तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं इसमें लाया हूँ जो कि एग्ज़ाम में एक्चुअली आते हैं। ठीक है, हम लोग देखो, एग्ज़ाम में बहुत वास्ट कोर्स होता है, कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप। ठीक है, अगर आप हैपेसेटली ऐसे प्रिपेयर करते रहोगे, पता नहीं कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर हैपेसेटली ऐसे करते रहोगे ना, ऐसे पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। और मैं जब भी इंटरनेट में जाता हूँ, मैं पहले क्या करता था, मैं जब प्रिपरेशन अभी भी करता हूँ। ठीक है, मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो मेरे को इतना पता नहीं था, मतलब क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। तो सर्स लोग के वीडियोस जो आते रहते हैं ना शॉर्ट्स में, उसमें भी जो क्वेश्चन आते थे आई यूज टू सॉल्व दैट। ठीक है, और तुरंत ही सॉल्व करके मैं उस वीडियो में डालता रहता था। और ऐसे करते 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 मेरी इतनी बुरी आदत हो गई कि कोई भी कुछ भी क्वेश्चन एग्ज़ाम रिलेवेंट हो या ना हो, उसको भी मैं एंजॉय करता रहा। बट हम लोग को वो गलती नहीं करनी अभी। ठीक है ना, आप लोग का समय और आप लोग का एफर्ट बहुत ही मतलब प्रीशियस है। ठीक है, जब समय और मेहनत दोनों एक ही साथ चलेंगे, साइड बाय साइड, तभी जाके आप एग्ज़ाम्स में क्रैक कर पाओगे। ठीक है, और अगर एफर्ट और समय हम लोग वेस्ट करते रहे ऐसे कोई भी कुछ भी क्वेश्चन करते रहे, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, शायद ही वो क्वेश्चंस आए, ऐसे नहीं आप क्वेश्चंस कर रहे हो, वेरी गुड, क्वेश्चंस करने से बहुत अच्छा, आपका मतलब माइंड बहुत ओपन होता है, ब्रेन बहुत फास्ट वर्क करता है। ठीक है, आप वैसे क्वेश्चन कर सकते हो, बट उसके लिए आप सेपरेट सेशन रखो। ठीक है, वीकली जो सेशंस करते हो उसमें सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चन ही किया करो। ठीक है, तो इस सेशन को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ठीक है, नेट प्रैक्टिस है, नेट प्रैक्टिस जैसे ही रखेंगे, पूरा मैच नहीं बना देंगे इसको। ठीक है, सो ठीक है, पहले अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, फिर बाद में कुछ बोलना होगा और मुझको याद आया तो मैं आखिर में आपको बोल दूंगा। ठीक है, तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे आते हैं, चलो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज। ठीक है, अब दो नंबर है, उनका 20। देखो पहले मुझे यहाँ पर क्या दिखा, मैंने बोला था डेटा को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, वो पहली बात है। पहले मुझे परसेंटेज दिख गया। अब परसेंटेज को तो डायरेक्ट मैं यूज़ नहीं कर सकता, कुछ रेशियो का ही काम होगा यहाँ पर, क्योंकि टॉपिक रेशियो है। देखो यहाँ पर रेशियो भी दिया हुआ है, तो परसेंटेज टू रेशियो में कन्वर्ट, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में ले आता हूँ मैं। ठीक है, तो पहले 20%, देखो 20% का वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। किसी को अगर पता नहीं है 20% का क्या वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू, वो मेरे पिछले वाले वीडियो में जा सकता है। ठीक है, और वहाँ पर देख सकता है, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल भी रहता है, वहाँ भी मैंने सोल्यूशन और वो
जो चार्ट है जिसको परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाला चार्ट, वो मेरे स्टडी वन, ठीक है, स्टडी वन बोल के मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से जाके उठा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो 20% का वैल्यू होगा 1/5, ठीक है। तो बेस तो हम लोग को पता रहता है, बेस कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो बेस रहा 5 और 20% मोर बोला है, मतलब 5 कितना ज़्यादा, यहाँ पर ऊपर 1 है तो 5 से 1 ज़्यादा 6, डन। चलो 20% का काम ख़त्म। कम टू 50% नाउ, ठीक है। तो 50% आ गया हम लोग का 1/2, क्या है, 2 था बेस में और ऊपर है +1 मतलब 3, ठीक है। 50% ज़्यादा, ये भी 20% ज़्यादा है, ये 50% ज़्यादा। अब क्या बोला है, थर्ड नंबर से ये दोनों उतने इतने ज़्यादा है, ठीक है। तो एक नंबर को मैं लेता हूँ फर्स्ट, ये रहा सेकंड नंबर और ये रहा थर्ड नंबर, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट नंबर बोला हुआ है 20% ज़्यादा था, मतलब ये 5 था, तो थर्ड नंबर था 6 इसके लिए, इसके हिसाब से, वन के हिसाब से, ठीक है। अब ये 3 दोस्त है, वन के हिसाब, वन कुछ 3, चलो एक अच्छा एग्जांपल मेरे मन में आया तो मैं बोलता हूँ, शायद आपको समझने में इजी हो। 1 एक पर्सन है, ठीक है, 3 एक पर्सन है, अब 2 एक पर्सन है। अब तीनों पर्सन, मतलब ये दोनों पर्सन, सॉरी तीनों बोल दिया, ये दोनों पर्सन 1 और 2 3 के बारे में कुछ सोचते हैं। 1 बोलता है मैं 3 के बारे में ये सोचता हूँ, जैसे 1 के हिसाब से 1 5 है और 3 उससे ज़्यादा 6 है, ठीक है। लेकिन 2 बोलता है उसी जगह कि नहीं, मैं 3 के बारे में कुछ और सोचता हूँ, जैसे कि मैं 2 हूँ, मतलब इनिशियल वैल्यू मेरा 2 है, लेकिन 3 3 है, ओके। 3 मतलब 3 थर्ड पर्सन को सेकंड पर्सन बोल रहा है कि मेरा वैल्यू 2 अगर है तो थर्ड वैल्यू का 3 है। ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 तो एक ही आदमी है भाई, ठीक है। अब दुनिया के उन लोग के हिसाब से वो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो थर्ड पर्सन तो एक ही है दुनिया में, थर्ड पर्सन को एक ही होगा, राहुल तो कोई एक ही होगा। संजना राहुल के बारे में क्या सोचती है, निहारिका राहुल के बारे में क्या सोचती है, ठीक है। उसके हिसाब से दो दो राहुल तो नहीं है ना दुनिया में, राहुल तो एक ही है, तो वैसे ही थर्ड पर्सन एक ही है, तो यहाँ पर भी थर्ड वैल्यू एक ही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ओके, 50% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको 3 बढ़ा दूँगा। अच्छा, ये कौन से रेशियो में है पहले देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ कट सकते हैं क्या, हाँ, एक सेकंड में ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, पहले ये देख लेता हूँ। मोर देन द थर्ड नंबर, ठीक है, ओके, 50%, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 3 हो गया, और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 6 हो गया, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया रेशियो सब, ठीक है। अब थर्ड से मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स, मतलब अभी मेरे को फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर से मतलब, ये क्या आता है वैल्यू मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो ये आ गया, फर्स्ट नंबर का वैल्यू 15 आ गया बैलेंस करने के बाद रेशियो, सेकंड नंबर का वैल्यू 12 आ गया, 6 इंटू 2, ये देख पा रहे हैं आप, 6 इंटू 2, ठीक है। ये बैलेंस करने के बाद आ गया। अब कुछ कट रहा है देख लो, हाँ 3 से कट रहा है, 3, ये 5, ये 4, ठीक है। अब क्या बोला, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज, ठीक है, ओके ओके, हाँ चलो, यहाँ 5:4 तो है नहीं, कुछ गलत किया गया मैंने। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज relatively more than a third number, 50% more than, ओके ओके, शायद मैंने कुछ तो गलत किया हुआ है, ओ हो, सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वेरी सॉरी। हाँ, मैं थोड़ा सा गलत चला गया यहाँ पर क्वेश्चन में, ये बोला है थर्ड नंबर से मोर है, ठीक है, मैंने थर्ड नंबर को ही मोर बना दिया। चलो फिर से आ जाते हैं, कोई बात नहीं। ये फर्स्ट नंबर है, अब वो वाला एग्जांपल मैं नहीं दूंगा, उसको भूल जाओ, वो सब पास था। अब यहाँ से फ्रेश देखो, ठीक है। ये सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर को एक अलग कलर से, और ये थर्ड नंबर को अलग कलर से ले लेता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। अब बोला है थर्ड नंबर से फर्स्ट नंबर 20 ज़्यादा है, मतलब थर्ड नंबर अगर 5 है, फर्स्ट नंबर 6 है, करेक्ट, 5 से 6, ओके। अब बोला है जो कि सेकंड नंबर है थर्ड नंबर से 50% ज़्यादा है, मतलब अगर थर्ड नंबर हम लोग का 3 है
सॉरी, थर्ड नंबर अगर 2 है तो सेकंड नंबर 3 है। ओके डन, ठीक। अभी मैं देखता हूँ, देखो बैलेंस करने के लिए 3 का वैल्यू एक बार 5 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, ऐसे तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 तो हमेशा एक ही वैल्यू रहेगा। तो हम लोग 3 को बैलेंस कर देंगे क्योंकि दोनों को 3 के बारे में ही यहाँ पर बोला है। देखो थर्ड नंबर को बोला है, सॉरी अलग कलर, थर्ड नंबर के बारे में ही दोनों बात कर रहे हैं। तो ओरिजिनली थर्ड नंबर तो एक ही है, तो हम लोग उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर मैं 5 मल्टीप्लाई करूँगा। तो सिमिलरली यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया तो 6 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई किया तो 3 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई करूँगा। अब ये रेशियो हो गया बैलेंस। अब देखो कुछ लोग इसका वैल्यू भी निकालने लगेंगे, यहाँ पर 10 लिखूंगा, यहाँ पर क्यों, इसका वैल्यू नहीं निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो आप, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज, मतलब इसके बारे में और फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात किया, तो इसका क्या वैल्यू आता है डजेंट मैटर, इसको निकालने का दरकार ही नहीं है। तो फर्स्ट नंबर आ गया और सेकंड नंबर आ गया, तो फर्स्ट नंबर का 6 इंटू 2 मतलब 12 और 3 इंटू 5 मतलब 15। अब देख लो कुछ कट रह गया इससे कॉमन में, हाँ देख लेते हैं एक बार। और ये 3 से 4, 3 से 5, अब देखो, हाँ अब देखो आंसर, ठीक है। ये हो गया 4:5। आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं था, बस सिंपल हमने रेशियो को, देखो परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट किया यहाँ पर, और उसी रेशियो को यहाँ पर बैलेंस किया। पिछले वीडियो में अगर किसी को पता नहीं रेशियो कैसे बैलेंस करते हैं, मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा सो दैट, क्योंकि ये नेट प्रैक्टिस वाला सेशन है। यहाँ पर अगर हम लोग फिर बेसिक सीखेंगे तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है। मैं अगर वो वीडियो फिर बनाया क्यों, अगर यहाँ पर ही मेरे को बेसिक बताना होता। तो आप लोग देखो, जिसको यहाँ पर बेसिक समझ में नहीं आया क्या मैंने किया, वो पिछला वीडियो देख सकता है मेरा, बैलेंस कैसे करना है रेशियोस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रेशियो बैलेंस, तो कोई हार्ड एंड फास्ट ज़्यादा रूल मैंने नहीं लगाया, सिर्फ यहाँ पर एक परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उसी रेशियो को बैलेंस किया फिर, ठीक है। तो बस मैंने इतना किया और हम लोग का आंसर आपके सामने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इन अ 6, तो क्या बोला है, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। तो ठीक है, पहले मैं देख लिया, देखो लाइन बाय लाइन चलेंगे, यहाँ फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप, आपका दिमाग में भी फुल स्टॉप रहना चाहिए। पहले इसको सॉल्व कर दो, ये वाला पार्ट ख़त्म करो। 60 को दिया है 2:1 में, ठीक है। अब मैं बोला टोटल मिक्सचर कितना है, इसको भूल जाओ, 60 को अभी कोई नहीं देखेगा, ऊपर वाला चीज़ को कोई नहीं देखेगा, पहले इसको सॉल्व करो, वाह जो रेशियो मिला है उसको सॉल्व करो, ठीक है। 2:1, तो टोटल सम हो गया 3, इसका मतलब टोटल जो लीटर है 3 अभी रिप्रेजेंट करता है 60 को, ठीक है, इतना याद रखना। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ रेशियो में ही खेलेंगे, ठीक है। देखते हैं तो क्या हो गया, तो आउट मिल्क कितना है, मिल्क है 2/3 पार्ट, ठीक है। टोटल 3 पार्ट से 2 पार्ट है मिल्क, और वाटर है 1/3, ठीक है। अब ये किसका है, 2/3 ऑफ 60, क्योंकि अगर देखो 3 अगर 60 को कर रहा है रिप्रेजेंट, तो एक पार्ट क्या होगा 60/3, ठीक है। मतलब 3 पार्ट अगर 60 है, यूनिटरी मेथड और कुछ नहीं, 3 पार्ट अगर 60 है तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 60, ये 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 60/3 वैसे ही हमने यहाँ पर किया। तो फिर 2 पार्ट का क्या वैल्यू होगा, अगर 3 पार्ट का 60 है तो एक पार्ट का हो गया 60/3, अब 2 पार्ट का हो जाएगा 60/3 इंटू 2। तो कुछ नहीं, जो यहाँ मैंने किया है इसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, तो इसको भी भूल जाओ, ठीक है। तो सिमिलरली 2/3 ऑफ 60, 1/3 ऑफ 60 मेरे पास वैल्यू है, तो मैं निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि 60 को हम लोग डिवाइड करके कितना मिल्क कितना वाटर ये आ जाएगा, ये आ गया 20 में, ये 40, ये 20 में, ये 20, ठीक है। तो इनिशियली 40 और 20 मिल्क और वाटर थे, ओके। फिर क्या बोला है, इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2 देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। अच्छा, अगर इस रेशियो को एक वो देखो, ये बोला है ठीक से पढ़ो, इफ दिस रेशियो इज टू बी मतलब होने वाला है, इज टू बी एक, अरे कौन सा, अच्छा ओके सॉरी, हाँ, इज टू बी 1:2, अगर 1:2 इसको बनाना है, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, मतलब देखो ये अब कौन से रेशियो में है, अगर मैं देखूं तो ये 2:1 रेशियो है।
अगर इसको रिवर्स करना है 1:2 रेशियो करना है तो किसी को छेड़खानी करनी पड़ेगी ना, राइट। तो ठीक है, अब वो बता दिया किस में छेड़खानी हुआ है, किस में हुआ है, वाटर में हुआ है। तो 40:20 हम लोग का था मिल्क और वाटर, राइट। तभी वाटर में हुआ है, तो ऊपर में 40 को 40 लिख दो, ठीक है, नीचे में 20 को 20 लिख दिया। अब 20 में कुछ एक्स्ट्रा वाटर मिला गया क्योंकि ये मिल्क इज टू वाटर है, तो वाटर एक्स्ट्रा मिला गया, तो कितना मिला है वाटर वो मुझे नहीं पता, तो मैं इसको x ले लेता हूँ प्लस x, ठीक है। ये होने के बाद इक्वल्स टू रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। अब बस ये इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करो, x निकाल दो, ये हो गया 80, ये हो गया 20 + x, तो x इज इक्वल्स टू 60, आ गया 60 आंसर, ठीक है। ये तो हुआ एक मेथड। क्या हम लोग इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इजी कुछ है नहीं? शायद, मुझे नहीं लगता ये सबसे इजी है, तो मैं तो ज़रूर और एक मेथड बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो देखो, जो अभी मैं जो मेथड बताने जा रहा हूँ, जिसको ये वाला मेथड लग रहा है सही, इसमें भी ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन अभी जो मैं मेथड बताने वाला हूँ थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है पहले बार जो सीख रहे हैं, बट अगर आप पहली बार सीख रहे हो ये वाला मेथड ठीक है। अगर कोई 2-3 बार उनको मतलब रेशियो और प्रोपोर्शन से उनका मतलब बहुत अच्छा नाता है पिछले जन्म का, तो वो लोग ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे कुछ नहीं, अगर कोई पहली बार देख रहा है और उसको मेरा अभी ये सेकंड वाला मेथड पसंद आ जाता है और वो समझ लेता है, वेल एंड गुड, आप इसको यूज़ करो और 2 मिनट में आंसर निकालो, ठीक है। तो सेकंड मेथड कुछ ऐसा है, देखो पहले हमने देख लिया, मैं वैल्यूज़ नहीं जाऊँगा, ठीक है, पहले मैं वैल्यूज़ नहीं जाऊँगा, वो बाद में हम लोग देखेंगे वैल्यूज़, ठीक है। तो पहले देखो, मिल्क और वाटर का रेशियो बताया कितना है, 2:1, करेक्ट, ओके। कोई एक चीज़ मार्क किया, अब बोला है नया, देखो ये इनिशियल था I, ये अभी करंट है C, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ करंट वैल्यू में 1:2 है रेशियो, ठीक है। अब आप बोलोगे फिर ये 60 का क्या मतलब, रुक जाओ, अभी कुछ मत बोलो, बस 60 अभी कुछ नहीं, अभी बस इस पर फोकस करो। उसने बोला वाटर मिला हुआ है, ठीक है, सिर्फ वाटर मिलाया, तो मतलब कुछ आपको दिख रहा है, मिल्क तो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ पहले मिक्सचर में अगर मिल्क 2 था, तो सेकंड मिक्सचर में मिल्क 1 कैसे हो गया? नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने तो ये नहीं बोला कि मैंने मिल्क रिड्यूस किया है, उसने बस बोला कि मैंने वाटर ऐड किया है, उसने कभी ये नहीं बोला कि मैंने मिल्क निकाला है उसके वजह से, ठीक है। तो उस हिसाब से मिल्क का रेशियो तो सेम होना चाहिए, मतलब 2:1 होना था, यहाँ पर भी 2 होना था, लेकिन ये 1 हो गया। तो क्या हम लोग इसको 2 बना सकते हैं? ऑब्वियसली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, ये वाले इक्वेशन को। तो क्या हुआ, रेशियो ऑफ मिल्क इन द फर्स्ट केस एंड रेशियो ऑफ द मिल्क इन द सेकेंड केस सेम हो गया। अब सेम होने के बाद क्या हुआ मैजिक, वो देखते हैं। ये हो गया 2 और 2 × 2 ये हो गया 4, ये हो गया नए वैल्यूज, ठीक है। अब 2:4 नया वैल्यू आ गया, ठीक है। अभी देखते हैं, लेकिन वाटर कितना बढ़ा, अब तो वही तो बोला है, वाटर उसने डाला है, तो देखो रेशियो आपको खुद बता रहा है कि वाटर डाला गया है एक्स्ट्रा, तो कितना डाला गया, ये पहले 1 था अभी 4 है, तो +3 पार्ट डाला गया है, +3 डाला गया है, +3 पार्ट, ओके। अब आते हैं 60 का यूज़ करने, ठीक है। 60 का यूज़ मतलब फर्स्ट केस में वाटर कितना था, ये देखो फर्स्ट केस में वाटर था हम लोग का 2 + 1 3। अब 3 का वैल्यू अगर यहाँ पर जैसे मैंने बोला 3 का वैल्यू अगर 60 है, 1 का वैल्यू कितना होगा 20, तो ये 1 पार्ट ही तो था वाटर, मतलब 20 वाटर था। अभी 1 पार्ट अगर 20 है, ये जो 3 पार्ट आया वो कितना है, 20 × 3 हो गया 60, वही तो पूछा है कितना वाटर मिला है 60। दोनों मेथड हो गया आपको, देखो इसमें इतना लिखना पड़ा और ये तुरंत हो गया। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। फर्दर हम लोग ऐसे ही बहुत बड़े बड़े अरिथमेटिक क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही डील करेंगे, ठीक है, आप देखते रहना बस, ठीक है। अब अगर यहाँ से सीख जाओगे फिर वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, ऑल्दो मैं वहाँ पर भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन कोशिश करो ये वाला मेथड सीखने। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है। मिल्क और वाटर है यहाँ पर, ठीक है। मिल्क और वाटर पहले क्या थे, 2:1 रेशियो में थे, बस सडनली देखने में मिला जब मैंने वाटर ऐड किया तो 1:2 हो गया,
मिल्क 1 और वाटर 2 हो गया। लेकिन मिल्क तो हमने कभी कुछ ना ही ऐड किया ना ही निकाला, तो मिल्क तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए। मिल्क का रेशियो मतलब पहले अगर 2 था, सेकंड केस में भी 2 ही रहना चाहिए। तो उसी को 2 मेंटेन करने के लिए मैंने बस मल्टीप्लाई विथ 2 किया। तो अगर मल्टीप्लाई विथ 2 किया, 1 इंटू 2 ये 2 हो गया और 2 इंटू 2 ये 4 हो गया। ठीक है, जब ये रेशियो मेंटेन हो गए तो मैंने देखा पहले भी 2 मिल्क है, अभी भी 2 मिल्क है, ख़त्म। अब ये वाला साइड में वाटर कितना मिलाया गया, मतलब 1 से 4 होने के लिए 3 पार्ट ऑफ वाटर मिलाया गया। अब अगर 3 पार्ट ऑफ वाटर मिलाया गया है तो 3 पार्ट इज इक्वल टू 60, 1 पार्ट इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो 1 पार्ट देखो पहले से तो यही बता दिया गया है, देखो 3 पार्ट इज इक्वल टू 60 डायरेक्टली, मैं इसीलिए बता रहा हूँ सो दैट कि आप इसको फिगर इट आउट कर सको। नहीं तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट वैल्यू दे दिया 3 पार्ट का 60, आप डायरेक्ट 60 लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 1 पार्ट इज इक्वल टू 20 आया, तो यहाँ पर 3 पार्ट मिलाया गया मतलब 3 इंटू 20। ठीक है, 1 पार्ट अगर 20 है, 3 पार्ट कितना होगा, 3 इंटू 20 60। बस वही तो पूछा है, कितना एक्स्ट्रा वाटर मिलाया था, तो बस आपका मिलाया था 60। सेकेंड केस में पूछता, और क्या पूछ सकता था ये वाले क्वेश्चन में कि ओके, और क्या पूछ सकता था, हाँ, और ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन कि सेकेंड केस में बताओ टोटल क्वांटिटी ऑफ मतलब मिल्क एंड वाटर मिला के टोटल कितना क्वांटिटी ऑफ लिक्विड था उसके अंदर। अगर वैसे पूछता तो ठीक है, लिक्विड मैटर कितना था, अगर ये वाला पार्ट 60 है, यहाँ पर 20 था, उसमें 60 ऐड किया, ये 80 हो गया। ओके, और ये अगर 80 हो गया और ये पहले से ही 2 पार्ट जो था मिल्क ना निकाला है ना ऐड किया, मिल्क कितना था, मिल्क आपके पास था 40, तो ये 40, तो 80 प्लस 40 आप बोलते टोटल कंटेंट ऑफ लिक्विड आफ्टर दिस वाज 120। ठीक है, ये ऑप्शंस में नहीं है क्योंकि वो पूछा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये इसको भी यहाँ पर मिटा देता हूँ, क्या पता कोई कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो आंसर हो गया 60, कोई भी मेथड से करो। ठीक है, ओके, चलो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, ए एंड बी टुगेदर हैव 1210। ओके, ₹1210। ठीक है, 1210 रुपये है दोनों के पास। इफ 4/15 ऑफ एज अमाउंट इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ बीज अमाउंट, हाउ मच अमाउंट डज बी हैव। ओके, क्या बोला, अच्छा ठीक है, समझ गया। ओके, कुछ अमाउंट देखो, अभी दोनों का टोटल दे दिया है। ठीक है, अब मुझे पता नहीं ए के पास कितना है, तो अगर ए के पास कितना है पता नहीं है तो एक काम करता हूँ, मैं ए को ए ही ले लेता हूँ। चलो, ए के पास ए रुपीज़ है, सॉरी हाँ, ए के पास ए रुपीज़ है और बी के पास बी रुपीज़ है। दोनों के कितने कितने रुपीज़ है किसके पास नहीं पता, यही तो पूछा है हाउ मच अमाउंट बी है, तो बी के पास बी रुपये है, ए के पास ए रुपये है। ठीक है, अब वो बोला है 4/15 ऑफ एज अमाउंट, मतलब जितना भी रुपए है ए के पास, उसका जो 4/15 है, 4/15 पार्ट है ए का, वो इक्वल है 2/5 ऑफ जो भी बी के पास है। मतलब 4/15 ऑफ ए, मतलब जो भी पैसा ए के पास है वो 2/5 ऑफ बी के इक्वल है, तो इक्वल कर दिया। जैसे देखो सिंपल कहानी की तरह चल रहा है, देखो ये वाला पार्ट को मैंने इक्वेशन बना दिया। अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या इस, देखो अब मेरे को यहाँ से क्या पता चला, अब मेरे को ए और बी का रेशियो मिल जाएगा यहाँ से, तो इसको मैं काट लेता हूँ, 2 को 2, 5 को 3। अब अगर आपको मालूम होगा ए और बी का रेशियो क्या आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया 3:2। ठीक है, इसको खोलने से आपको ए और बी का रेशियो मिल गया, चलो 3:2 मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, हाउ मच अमाउंट बी हैव। ठीक है, अब हम लोग के पास ए और बी के पास दोनों मिला के कितना 1210 है, तो ठीक है 3 + 2 कितना हो गया 5। अब 5 का वैल्यू दे दिया है आपको 1210, 5 पार्ट का वैल्यू, मतलब देखो हम लोग लिखते थे 3x, चलो ए मतलब 3x, बी के पास है 2 मतलब 2x इज इक्वल्स टू 1210। जो ये लिखता था फिर हम लोग क्या करते थे 5x इक्वल्स टू 1210। अब मैं इतना एक्स वैक्स बना के इक्वेशन लिखोगे एग्ज़ाम में तो टाइम बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी के लिए बेसिक आपको पता है
3x प्लस 2x होने वाला। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐड करो ना, क्योंकि लास्ट में जाके x का वैल्यू तो मिल ही जाएगा आपको। आप मन ही मन में सोचो कि हाँ x लिखा है, उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 5 पार्ट का वैल्यू कितना हो गया, 1210। तो एक पार्ट का वैल्यू निकालो। अगर एक पार्ट का वैल्यू आ गया, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पार्ट का वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पार्ट का वैल्यू मिल गया, बस। तो ठीक है, 12 से 10 को अगर काटेंगे, एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू हो जाएगा आपको 2, 4 और फिर 2। एक पार्ट का वैल्यू तो पूछा क्या है, कितना पैसा बी के पास है, तो बी के पास है आपका 2। तो 2 2 4 8 4 हो गया आंसर, 484, करेक्ट हो गया। यहाँ से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके रेशियो निकाल दिया, बस रेशियो को इक्वेट कर दिया, और क्या। 5 का वैल्यू है 1210, एक का वैल्यू हो गया 242, तो पूछा है 2 का वैल्यू कितना है, तो 2 का वैल्यू निकाल दिया, 484, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ टी एंड कॉफ़ी इज 3 and 5। तो ठीक है, रेशियो ऑफ टी एंड कॉफ़ी का जो प्राइस है उसका रेशियो है 3:5। ओके, द रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटीज कंज्यूम्ड बाय द फैमिली। ठीक है, हम लोग का ये प्राइस है, ये कंजप्शन है, तो कंजप्शन और प्राइस का क्या रेशियो दिया है, कंजप्शन का 5:7। अब बोला है द रेशियो, अच्छा इसमें कुछ है ही नहीं, देखो अब बोला है उसका रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर आपका पता है क्या होता है, एक्सपेंडिचर हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो एक्सपेंडिचर, आपके पापा का सैलरी आता होगा, तो पापा कैलकुलेशन कैसे करते होंगे, मैंने आज विक्की को एक चॉकलेट दिया, एक चॉकलेट का प्राइस था 10 रुपये, करेक्ट, प्राइस था 10 रुपये। विक्की क्या करता है, कंजप्शन, एक दिन में ऐसा 3 चॉकलेट खाता है। ओके, तो एक दिन में अगर 3 चॉकलेट ऐसा खाता है तो उसका दिन का खर्चा आ गया 30 रुपये। अब 30 दिन में मतलब एक महीने में कितना खर्चा आएगा, 30 × 30 9, और ये 2 0, 900 रुपये का वो चॉकलेट ही खाता है, ठीक है। सिमिलरली तो यहाँ हमने क्या किया, प्राइस के साथ कंजप्शन को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पर और एक्स उक्स लिखने का कोई दरकार नहीं, ये एक्स लिखोगे वाई लिखोगे, बिल्कुल वो सब नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। क्योंकि जब यहाँ पर x और y लिखोगे, मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ, x और y लिखोगे, सॉरी, अरे यार सॉरी, एक सेकेंड, जब यहाँ पर x लिखोगे, यहाँ पर x लिखा और यहाँ पर y लिखा और यहाँ पर लिखा y, जब ये आएगा ये हो जाएगा आपका 15xy, मल्टीप्लाई करने के बाद 3x × 5y 15xy, 5x × 7y 35xy। तो xy कट जा रहे हैं, हमेशा ही कट जाएंगे, तो फिर उनको क्यों ही लिखना, इसलिए मैंने बोला डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से आपको इजी रहेगा, x का झंझट नहीं, ठीक है। लिखना कम होगा, अगर आप 2 भी सेकंड बचाते हो ना एक क्वेश्चन में, तो 3 क्वेश्चन में 2 × 3 6 सेकंड बचा रहे हो, 6 सेकंड में ईजी सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो जाएगा और मिल गया आपको 2 मार्क। तो सेकेंड्स के बहुत वैल्यू हैं, जब एग्ज़ाम आपका 1 ही घंटे का हो रहा है तो उनमें सेकेंड्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर क्या हुआ, अब बोल दिया एक्सपेंडिचर का रेशियो, बस काट दो इसको, 5 3 जा 5 7 जा, हो गया 3:7, चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ये तो बहुत इजी था, ओके ठीक है। अब देखो, अब बोला है 1/a रेशियो 1/7 इज इक्वल्स टू 1/343। अब देखो इसको कोई ऐसे लिखेगा 1/a फिर 1/7 इज इक्वल्स 1/3.43 बाय 1/a, ये तो छोटा है क्वेश्चन बोल के चल जा रहा है, इतना भी लिखोगे ना इसमें आपका 3 सेकंड जाएगा, ठीक है। तो 3-5 क्वेश्चन में ऐसे अगर बकवास के अपने चीज़ें लिखा तो 5 × 3 15 सेकेंड्स हो गया आपका एग्ज़ाम का सत्यानाश, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट ये वाला स्टेप मन में करना है। तो कैसे करोगे मन में, देखो जैसे वो 1/a रेशियो 1/7 दिया है, तो a नीचे रहेगा 7 ऊपर जाएगा, अब ये 1/3.43 बाय होने, तो a ऊपर जाएगा 3.43 नीचे आएगा,
बस ये सब नहीं लिखना है हम लोग को, ठीक है, ये सब नहीं लिखना, इसको मैं साइड में रख के, ताकि आप जब मैं पीडीएफ दूँ इसको फॉलो कर सके। ये नहीं करना है, ये करना है आपको, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, अब क्रॉस चेक कर लो इसको, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7/a और ये 3.43 का यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, 343 ऊपर चला गया 100, मतलब ये 343/100 लिखता मैं, देखो मन ही मन में मैं 100 को ऊपर ले लिया, ठीक है, इसको 100 ले लिया। अब इसको सॉल्व करो, तो 343 इंटू 7 अब इज इक्वल्स टू a² इंटू 100। अभी मैं कर देता हूँ 343 इंटू 7/100 इज इक्वल्स टू a²। अब एक चीज़ देखो, जिसको यहाँ पर स्क्वायर एंड क्यूब का नॉलेज होगा तो उन लोग को फट से दिख जाएगा यहाँ पर कि 343 इज 7 का क्यूब, ठीक है। तो मतलब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूँ, इसको हटा के ये स्टेप, 7 टू द पावर, देखो ये रहा 7, ओके, 7 टू द पावर 4 बाय, और यहाँ पर नीचे 100 था ना, हाँ, यहाँ से 100 ये वाला नीचे आ जाएगा, तो 7 टू द पावर 4/100 इज इक्वल्स टू a²। तो a का वैल्यू कितना आएगा, √ऑफ 7/4, यहाँ पर 7/4 क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, 7 टू द पावर 4/100। अब a आ जाएगा 7 टू द पावर 2/10। स्क्वायर रूट खोला, सिंपल स्क्वायर रूट खोला मैंने, इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। सिंपल स्क्वायर रूट खोलने के बाद ये आ गया 7²/10, मतलब a आ गया 49/10, 4.9 हो गया, सिंपल। इसमें समझने का कुछ ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है। सिंपल जो क्वेश्चन दिया उसको लिखा मैंने और सॉल्व कर दिया। तो इसीलिए अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब आते होंगे तो वेल एंड गुड, 15 तक क्यूब आराम से आने चाहिए आपको, अच्छा होगा अगर 20 तक आप इसको खींच के ले गए, और स्क्वायर आपको 25 मस्ट, ठीक है। उसके आगे स्क्वायर ज़्यादा पूछता भी नहीं है, अगर पूछा भी तो आप हैंडल कर लोगे, लेकिन 25 तक मुंह में रहना चाहिए, ओके। आप प्रैक्टिस कर लेना, कहीं भी नेट से आपको चार्ट मिल जाएगा, चार्ट को आपके लिविंग रूम या फिर जहाँ पर आप सोते हो वहाँ पर लगा दो, रात को सोने के टाइम एक बार देख के बस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आंख बंद करके देख लेना, एक बार देख लेना, आंख बंद कर लेना, फिर उसको रिवाइज कर लेना, फिर एक बार देख लेना कि मैंने ठीक जो बोला है, मतलब जो सोचा है वो ठीक है या नहीं। ऐसे करते करते 5 या 6 दिन में आपको सारे याद रह जाएंगे, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन हो गया, फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या बोला है, गोल्ड इज 12 टाइम एज हेवी एज कॉप, नहीं क्या बोला है, गोल्ड इज 12 टाइम्स एज हेवी एज एल्यूमिनियम एंड कॉपर इज 5 टाइम एज हेवी एज एल्यूमिनियम, ओके। तो एल्यूमिनियम दोनों में कॉमन है, ओके, ठीक है। अब फिर क्या किया, इन व्हाट रेशियो गोल्ड एंड कॉपर शुड बी मिक्सड, ठीक है, टू गेट एन एलॉय 8 टाइम्स ऑफ एन एल्यूमिनियम। तो पहले इसका इजी मेथड देख लेते हैं, फिर मैं आपको बेसिक बताऊंगा। मैं एक बार खुद सॉल्व कर लूँ इससे। 12 आ गया, तो एल्यूमिनियम बोला है ना, तो एल्यूमिनियम से गोल्ड है 12 टाइम्स, एल्यूमिनियम को 1 ले लेता हूँ, गोल्ड उसका 12 टाइम है, 12 टाइम्स हैवी है, और एंड कॉपर इज़ 5 टाइम्स हैवी देन एल्यूमिनियम, ठीक है, ओके। अब किस रेशियो में मिक्स करें थे, एल्यूमिन इन व्हाट रेशियो, अच्छा किस रेशियो में मिक्स करेंगे, तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर एलिगेशन लगा देंगे तो पता चल ही जाएगा किस रेशियो में मिक्स करना है, सो दैट एलॉय जो भी एलॉय बनेगा वो 8 टाइम्स ऑफ द एल्यूमिनियम, कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल यहाँ पर लगा देंगे 8, ये आ गया 5। देखो मेरा मिक्सचर एंड एलिगेशन का, एलिगेशन सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा अलग है, आपको जनरली मिलेगा नहीं नेट में, ठीक है। तो मैं कुछ अलग फॉर्मेट में बोल रहा हूँ अभी, इसको अगर आपको समझ में आया, ठीक है, कोई मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है प्लीज़ इग्नोर, ये वाला चीज़ को इग्नोर करो, ये बस मैं सॉल्व कर रहा हूँ देखने के लिए, सो दैट कि जो फाइनल आंसर आएगा वो मैच कर रहा है या नहीं देखता है, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 12, तो 12 से 8 कितना दूर है, 4, और 5 से 8 3, तो हो जाएगा ये यहाँ 3, ये 4, तो 3:4 होगा इसका आंसर, ओके। अभी आते हैं बेसिक पे, देखते हैं, चलो। अब ये क्या बोला है, एल्यूमिनियम
चलो लेट एल्यूमिनियम को 1 ले लो, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम से फिर वो 12 टाइम ज़्यादा होगा तो 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के लिए इजी होगा, इसलिए मैंने 1 ले लिया एल्यूमिनियम को, ठीक है। गोल्ड हो जाएगा 12, उसी हिसाब से देखो क्यों बोला है 12 टाइम्स हेवियर, तो 1 इंटू 12 गोल्ड, और 5 टाइम्स हेवियर मतलब कॉपर हो जाएगा 5 आपका। ओके, ये दोनों मिल गए आपको। अब बोला है कुछ एल्यूमिनियम लिया है मेरे को पता नहीं कितना x, कुछ कॉपर लिया है मेरे को पता नहीं कितना y, दोनों को मिला दिया एक साथ। अब दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना है वो बना है 8 का, मतलब जो मिक्सचर बना है वो देखो जो भी मिक्सचर बना है, जैसे कि गोल्ड उससे 12 हैवियर था और कॉपर उससे 5 हैवियर था, अब जो भी मिक्सचर बना है वो 8 टाइम्स हैवियर होना चाहिए एल्यूमिनियम से, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो अभी इसको भूल जाओ, 12 और 5 को भूल जाओ, ठीक है। अब मिक्सचर कैसे मैंने वो बोला था, देखो मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे कि अगर 2:1 है तो टोटल मिक्सचर क्या हो गया 3, हम लोग प्लस करते थे। ऐसे ही देखो जब वेरिएबल आ जाता है ना आप लोग डर जाते हो, बिल्कुल नहीं डरना है। एक्स है, यहाँ पर एक्स लिया हूँ और यहाँ पर वाई लिया हूँ, ठीक है, दोनों रेशियो है। अब टोटल मिक्सचर कितना होगा, जब टोटल मिक्सचर ऑफ द एलॉय बोल रहा हूँ, जो एलॉय बनेगा गोल्ड और कॉपर को मिलने के बाद, तो एक्स प्लस वाई, ठीक है। ओके, तो अगर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, तो टोटल मिक्सचर आ गया एक्स प्लस वाई, एक्स इज टू वाई में है तो टोटल मिक्सचर आ गया एक्स प्लस वाई। तो मैं क्या करूँगा, 12 पार्ट किसका लिया हूँ, गोल्ड का, तो 12 इंटू एक्स बाय एक्स प्लस वाई किया। आपको ये पार्ट समझ में आया मैंने क्यों किया, देखो अब मैं बोल रहा हूँ, अब मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ, ठीक है, जिसका हर एक ग्राम में, मैं बोल रहा हूँ हर एक ग्राम में 12% जो है ना वो गोल्ड है। ओके, मैं बोल रहा हूँ जैसे सिंपल आपको समझाने के लिए, मैं कोई भी एक क्वांटिटी ले रहा हूँ जो 10 ग्राम का है, उसका हर एक ग्राम में 10 ग्राम का एक क्वांटिटी है, उसका हर एक ग्राम में 12% का गोल्ड है, 12% नहीं, मतलब सपोज 12 पार्ट का गोल्ड है, तो टोटल 10 ग्राम में कितना पार्ट होगा, 12 इंटू 10, करेक्ट। तो वैसे ही मैंने किया, अगर टोटल एक्स प्लस वाई से गोल्ड को हमने एक्स लिया है, तो हर एक एक्स का जितना भी वैल्यू है उसका हर एक वैल्यू में 12 गोल्ड है, तो इसीलिए मैंने 12 इंटू एक्स प्लस वाई किया, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया, 1 ग्राम में, चलो 1 ग्राम में अगर 12 पार्ट है तो 10 ग्राम में 12 इंटू 10 किया। तो ऐसे अगर 1 ग्राम में, मतलब देखो टोटल ग्राम से एक्स ग्राम, तो टोटल में अगर कुछ है तो एक्स पार्ट में अगर 12 है तो टोटल में कितना होगा, ये टोटल आ गया इंटू 12। ओके, तो अभी सिमिलरली प्लस, क्योंकि दोनों को मिला रहे हैं प्लस करेंगे, ऐसे ही y है x प्लस वाई पार्ट से, अब हर एक पार्ट में कितना है 5 है, तो इंटू 5 हो गया, कुछ दिख रहा है। ओके, दोनों को जब मिला दिया तब आपका बन गया 8। ओके, ये बोला है क्वेश्चन में। अब बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर दो और आपका इक्वेशन आपके सामने ही होगा। ओके, इसको सॉल्व करूँगा तो नीचे आ जाएगा टोटल में, अच्छा एक सेकंड, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, राइट, तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, होप सो आपको दिख रहा होगा और थोड़ा मुझे स्पेस भी मिल गया, ठीक है। अब 12x बाय, देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, ये 12x ऊपर 5y, नीचे आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो ये x प्लस वाई यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये 12x प्लस 5y, एक्सक्यूज मी, 12x प्लस 5y इज इक्वल टू 8x प्लस 8y, तो x इधर गया तो 4x इज इक्वल्स टू 3y हो गया। अब x इज टू y का रेशियो 3:4 हो गया, खत्म, आंसर भी 3:4 दोनों ही केस में, ठीक है, कोई भी केस में करो। यहाँ पर मैंने एलिगेशन लगाया हुआ है जो कि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, फ्यूचर में पढ़ लेंगे, और नहीं समझ में यहाँ तो बता ही दिया, देखो टोटल मिक्सचर x प्लस वाई का था, गोल्ड का कितना है x आउट ऑफ x प्लस वाई, तो ऐसे ही 12 गोल्ड है तो सपोज 12 तो पार्ट है, तो 12 पार्ट ऑफ गोल्ड है तो 12 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो
यहाँ पर y आउट ऑफ x प्लस वाई कॉपर है, तो ऐसे कितना है, 5 कॉपर है, 5 पार्ट का कॉपर, तो 5 इंटू इतना, टोटल मिला के एलॉय का क्या बनाना है, 8 टाइम्स बनाना है। यहाँ पर बोला है वो एलॉय जो बनेगा वो 8 टाइम्स हेवियर होगा एल्यूमिनियम से। बस ये वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है, जिसको मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया। ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, देखो एक्स गोल्ड है आउट ऑफ एक्स प्लस वाई मिक्सचर से, जैसे मैं बोलता था 2:1 = 3। अब मैं यहाँ 2/3 क्या बोलता था मैं, मतलब ये जो पार्ट है ये 2 पार्ट आउट ऑफ टोटल से है, ये 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 3 से है। सिमिलर चीज़ हमने यहाँ पर किया, मतलब x/x प्लस वाई, तो कितना पार्ट गोल्ड था, 12 पार्ट, तो 12 इंटू ये वाला, यहाँ पर 5 इंटू ये वाला, टोटल = 8। ठीक है, नो रॉकेट साइंस यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई होप सो आपको वो वाला समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्या बोला है, बी वेरीज डायरेक्टली विथ क्यूब ऑफ ए। ओके, बी वेरीज डायरेक्टली विथ क्यूब ऑफ ए। आपको ये तो पता होगा ना, डायरेक्टली वेरी का ये वाला साइन रहता है, बी वेरी डायरेक्टली विद द क्यूब ऑफ ए, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। जब डायरेक्ट बोलता है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर उसके सामने ही लिख देते हैं, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। और क्या बोला है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ स्क्वायर ऑफ ए, मतलब बी एट द सेम टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/, जब इन्वर्सली बोला होगा तो 1/, किसका, सी का स्क्वायर। अब ये अगर देखो, अगर ये दोनों का भी मिला देंगे, ये मिला के लिख सकते हैं क्या इसको, हाँ जी हाँ जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए का डायरेक्ट ऊपर में है, देखो ऊपर में है ए क्यूब और नीचे में डायरेक्ट लिख सकते हैं सी स्क्वायर। लेकिन ये वाला जो सिंबल है उसको हटाने के लिए हमेशा, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, एक के इंट्रोड्यूस करते हैं कांस्टेंट हम लोग, तो के = ए क्यूब बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या बोला है, इफ बी = 8, बी को 8 रखो, के का वैल्यू हम लोग निकालेंगे पहले, वो बोला ही होगा वैसे। देखो के को के रखो, ए = 2 दिया है मतलब 2 का क्यूब, और सी = 3 दिया है मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का क्यूब आ गया, यहाँ से 2 का क्यूब और 8 कट गया, तो के का वैल्यू हम लोग का 9 आ गया। अभी क्या पूछा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी व्हेन ए इज़ 4 एंड सी इज़ 6। तो वैल्यू ऑफ बी क्या होगा, के का वैल्यू 9 आ गया, तो यही इक्वेशन में डाल देंगे बी का वैल्यू निकालने के लिए। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए के में 9 डालो, ए का वैल्यू दिया है तो 4, तो 4 क्यूब, और सी का वैल्यू दिया है 6, तो 6 स्क्वायर। बस इसको काट दो, ये जाएगा आपका 6 स्क्वायर में, मतलब 4 में 3 4 से 1 4 गया तो 2, 4 स्क्वायर बचा, तो बी 16 हो गया। काटाकुटी मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे मत करना, खुद सॉल्व करना हुआ। ठीक है, मैं जैसे काट रहा हूँ इधर उधर, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, खुद ये वाला इक्वेशन लाओ और खुद काट के खुद सॉल्व करो। ठीक है, तभी आपका प्रैक्टिस होगा। सिर्फ मैं सॉल्व कर दूंगा, आप देख के चले जाओगे, कुछ प्रैक्टिस नहीं होगा। ठीक है, ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला है, इन अ वॉलेट देर आर नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹10 और वॉलेट में कुछ ₹10 है, कुछ ₹50 है, टोटल नंबर ऑफ नोट 12 है। कुछ देखो हम लोग को पता नहीं कुछ कितना है, कुछ कितना है। ठीक है, 10 4 हो सकते हैं, 50 8 हो सकता है, या फिर 6 10 6 50, या फिर 10 तो 10 रुपये वाले नोट और 2 50, क्या है हमको पता नहीं। फिर क्या बोला है, द नंबर ऑफ ₹10 एंड ₹50 नोट्स आर इन रेशियो 1:2। यहाँ पर खेल ख़त्म हो गया। देखो ₹10 ₹50 बोला है 1:2 रेशियो में, मतलब अगर मैं टोटल, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर टोटल, तो ये दोनों का टोटल क्या होगा, 1 + 2 3। अगर टोटल 3 है, उसमें से एक पार्ट है 10 रुपये और 2 पार्ट है 50 रुपये। लेकिन ऐसा सिनेरियो थोड़ी है, टोटल 3 रुपये थोड़ी है, टोटल कितने रुपए हैं, वो बोला है रुपए नहीं, ये टोटल, ये देखो ये वैल्यूज़ है, अभी मैं रुपए बोल दिया, कंफ्यूज हो मत होना, रुपए नहीं, ये टोटल वैल्यू है, मतलब 10 रुपये का एक नोट है। ठीक है, और वो बोला है क्वेश्चन में, रेशियो को अगर हम लोग देखें, और 50 रुपये का 2 नोट है, लेकिन ये रेशियोज है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। तो टोटल नोट कितने हैं, 3 है। लेकिन देखो एक बार, क्या टोटल नोट सच्ची में 3 है, नहीं, टोटल नोट 12 है, तो 3 का वैल्यू 12 है।
3 का वैल्यू 12 है तो हम लोग को पूछा क्या है, द टोटल मनी इन द वॉलेट। टोटल मनी कितना है? अब टोटल मनी देखने के लिए हम लोग कितने 10 रुपये वाले नोट है और कितने 50 रुपये वाले नोट है वो तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर 3 का वैल्यू 12 है, 1 का वैल्यू कितना हो गया 4, अगर 1 का वैल्यू 4, 2 का वैल्यू हो गया 8 और 1 का वैल्यू हो गया 4। ठीक है, अब बोला है तो 8 50 रुपये वाले नोट थे, मतलब क्या 8 0 0, 8 5 40, 400 रुपये यहाँ से आए, 10 4 4 तो 10 रुपये वाले नोट है मतलब 40 रुपये। अब दोनों को ऐड कर दो, 440 लगा, 440 वोल्ट का झटका। नहीं नहीं, 440 वोल्ट नहीं, 440 रुपये। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। कुछ नहीं, हमने रेशियो लाया, उसने बोला है टोटल, टोटल 12 टो है, मतलब यहाँ पर रेशियो के हिसाब से टोटल कितने 3 है, लेकिन ओरिजिनली 12 है। तो ठीक है, बस इसको क्या करते हैं, ओरिजिनल रूप में ले आते हैं इसका एक। तो मतलब 3 का वैल्यू अगर 12 है, 1 का वैल्यू 4 हो गया, अब 2 का वैल्यू मैंने 8 निकाल दिया उसी हिसाब से इंटू 4। 1 का वैल्यू अगर 4 है, 2 पार्ट का वैल्यू कितना 8, और एक पार्ट का वैल्यू तो अपने पता ही है 1 इंटू 4 4 बोला गया है, मतलब निकाले हम लोग। तो देख लो फिर इंटू करके, अगर 8 तो ये ओरिजिनल वैल्यू है अभी, अगर 8 तो 50 रुपये वाले नोट है मतलब 400 रुपीज़ है वॉलेट पे, और अगर 4 10 रुपये वैल्यू है, मतलब 4 अगर 10 रुपये के वैल्यू वाले नोट है तो मतलब टोटल 40 रुपये। अब 40 + 400 सबको पता है 440, खत्म आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर से कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएबल देखने को मिल रहा है। ओके, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी एंड इनवर्सली एज सी। ओके, तो मतलब ए डायरेक्टली वेरी करता है बी के साथ और इन्वर्सली वेरी करता है सी के साथ। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको मिला के लिखने का कोशिश कर रहे हैं इसको, तो आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू के, खोलने का देखो, ये खोलने के लिए ये जो प्रोपोर्शन वैल्यू है इसको खोलने के लिए हम लोग कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उसके सामने बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सी है, तो ये वाला इक्वेशन आ गया। ठीक है, क्या बोला है, व्हेन बी इज इक्वल्स टू 20, मतलब ए इज इक्वल्स टू के, बी के जगह 20 रखूँगा बोला है, सी के जगह 15 रखूँगा और ए के जगह 16 रखूँगा, तो तभी हम लोग को पहले के का वैल्यू निकालने ही बोलेगा, उसके बाद जो पूछेगा उसी हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, के का वैल्यू निकालते हैं। ये 4 से गया 4 5, ये 5 से ये 3, के का वैल्यू 12। अब क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ए का वैल्यू निकालो, के का वैल्यू है 12। ठीक है, बी का नया वैल्यू दे दिया होगा 18 एज यूजुअल, और ये 225 22.5 225 इंटू 10। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर दो, एज सिंपल एज दैट। इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 5 से गया 2, 5 से गया 4, 20 25 45, 3 से गया 4, 3 से गया 15, 3 से गया 6, 3 से गया 5, तो यहाँ पर नीचे 5 देखो 5 आ गया। अब एक काम करता हूँ, ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करूँगा, यहाँ पर नीचे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कर दिया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कर दिया, तो ऊपर क्या आ गया 4 6 24 इंटू 4 बाई नीचे 10, ये आ गया 96 बाई 10 9.6, ख़त्म। देखा कैसे यूज़ किया मल्टीप्लिकेशन रूल का। ठीक है, ज़्यादा नहीं, फिर यहाँ पर मैं बैठ के पूरा निकालता, उसको 5 से डिवाइड करता, फिर ख़त्म हो गया आपका एग्ज़ाम फिर। ठीक है, तो इसलिए मैंने नीचे इंटू 2 ऊपर इंटू 2 कर दिया, तो 6 4 24 और ये 4 96 बाई 10 आ गया 9.6, ख़त्म आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, वैसे ही दिया है तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, तो मन ही मन में लिख देंगे। ये देखो 289, इसको देखो 289.289, अच्छा 289 नहीं है 28.9 है। ठीक है, चलो 28.9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 289/10 मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी। ठीक है, 289/10 और ऊपर में और नीचे में x रहेगा। ठीक है, तो 289, तो चलो 28.9 रहने देते हैं, 28.9 नीचे x रहेगा इज इक्वल्स, तो यहाँ पर 361 है,
361 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। खुद सॉल्व करके देखना, ये आएगा। मैंने बस इसको एक्सपेंड मतलब इसको डायरेक्टली लिखा है यहाँ पर, देखो 28.9 बाई एक्स बाय 36.1, तो देखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, यही चीज़ तो आया, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू एक्स का ही वैल्यू पूछा ना, हाँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 361 इंटू 289 बाय 100, ठीक है। 100 का बाहर लाया स्क्वायर रूट के ऊपर 10, 361 मतलब आपका किसका स्क्वायर होता है, अगर पता होगा आपको 19 का स्क्वायर होता है, और 289 17 का स्क्वायर होता है। तो 19 इंटू 17 मल्टीप्लिकेशन करने में अगर मैं जाऊँ तो देखो कैसे कर रहा हूँ, 19 इंटू 10 190, 19 इंटू 7 कितना है 760 133 आई गेस, 19 इंटू 7 163, हाँ 133, ठीक है। 190 प्लस 190 323 बाय 10, बस ख़त्म, 32.3 आ गया आंसर आपका, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। इसलिए मैंने बोला देखो, अगर देखो जैसे मेरे को स्क्वायर पता था इसका तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, नहीं तो अभी कोई किसको स्क्वायर नहीं पता होगा तो इसका रूट ओवर निकालेगा वो वाला रूल से, क्या लास्ट के दो डिजिट का यूनिट डिजिट क्या है 1, फिर वहाँ देखेगा 1 किस में आता है, 1 आता है आपका एक बार 9 में, एक बार 1 में, चेक करेगा 9 में होगा या 1 में होगा, टाइम लगेगा, ठीक है। उससे अच्छा आप वैल्यूज़ याद कर लो, ये छोटे छोटे वैल्यूज़ आराम से याद हो जाएंगे, डायरेक्ट डालो आंसर निकालो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, अब मंथली सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन रेशियो 1 to 3, तो ठीक है ए बी जो बोला वैसे लिख दिया मैंने 1 2 3, 1x 2x 3x नहीं लिखूंगा, आपको मैं बता दिया हूँ क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 2 और 3। अब क्या बोला है, जैसे क्वेश्चन बोला है इफ़ सी इज़ मंथली, ये सब मंथली है, ठीक है, मंथली सैलरी है, देखो बोला हुआ है मंथली सैलरी, तो उसका सोच लो कि मंथली सैलरी उसका 1 है 2 है 3 है। और एक चीज़, अगर आप 1 2 3 नहीं सोचना चाहते हो, आप इसको 100 200 300 सोच सकते हो, क्योंकि सब में x है, तो x का वैल्यू अगर मैं 100 रखता हूँ तो 100 200 300 हो गया, 1000 रखूँगा 1000 2000 3000 हो जाएगा, कुछ भी रखूँगा तीनों को उसी से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैं जैसे आप 100 रखना चाहते हो, मैं 100 रखना नहीं चाहता, मैं 1 रखना चाहता हूँ x की जगह, तो ठीक है, तो 1 2 3 आ गया। अब देखते हैं आगे क्या बोला है, इफ़ सीज मंथली सैलरी इज़ 1200 मोर देन ए। अब देखता हूँ क्या सच्ची में 1200 है, नहीं, ये तो बोला है, ये यहाँ देखने से मेरे को पता चल रहा है 2 है, लेकिन ये तो क्वेश्चन में बोला है 1200 ज़्यादा है, तो ठीक है 2 बराबर 1200 है, तो 1 बराबर कितना होगा 600, ठीक है। 1 बराबर अगर 600 तो पूछा क्या है, देन व्हाट इज़ द एनुअल सैलरी ऑफ बी। देखो ये क्वेश्चन यहाँ क्यों रखा, कुछ लोग अभी जिसको यहाँ तक समझ में आ गया तुरंत क्या करेंगे 2 × 600 और कर देंगे काम ख़त्म, क्योंकि 2 का देखो 2 का वैल्यू 1200 है, 1 का वैल्यू 600, फिर 2 का ही सैलरी पूछ लिया है, तो 2 × 600 1200 करके कर बैठ जाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पर एनुअल सैलरी पूछा है, ठीक है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज होकर रॉन्ग किया था, इसलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पर डाला हूँ, ठीक है। तो आराम से पढ़ना क्वेश्चन, तो 1200 × 12 मंथली सैलरी, ये मंथली है, पर मंथ अगर 1200 तो पूरा ईयर का कितना इंटू 12, तो 144,000, ये होगा आंसर, करेक्ट। चलो चलो और तो क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर हम लोग सेशन को एंड करेंगे वहाँ पर। ओके, द रेशियो ऑफ द सैलरीज ऑफ रवि एंड सरिता इज़ 3:5। ये आ गया रवि, ये मिस सरिता, ठीक है, मिस या मिसेज मुझे पता नहीं, इसलिए मैं मिस बोल रहा हूँ, ओके ठीक है। चलो रवि और सरिता का 3 है 5 है सैलरी, और क्यों एक्स नहीं लिख रहा हूँ आपको पता है, ठीक है। इफ़ बोला इफ़ द सैलरी ऑफ ईच इज़ इंक्रीज बाय 5000 देन द न्यू रेशियो बिकम्स, देखो अगर इसको मैं 5000 बढ़ाता हूँ, इसको मैं 5000 बढ़ाता हूँ, क्या कर रहा हूँ, हाँ इसको मैं 5000 बढ़ाता हूँ, तो मेरा न्यू जो रेशियो आएगा वो आएगा 29:45।
तो बेसिकली अभी आप क्या कर सकते हो, चलो एक बेसिक मेथड है, पहले बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। आप इसको 3x लो, इसको 5x लो। अब 3x में +5000, देखो +5000 रुपीज़ बोला है, तो ये पार्ट में नहीं है, रेशियो नहीं है, रुपीज़ है, तो डायरेक्टली +5000 करेंगे, क्योंकि ये टोटल रुपीज़ पहले पे था, अब 5000 और जोड़ लिया तो 3x + 5000 हो गया। ओके, अब इसमें भी 5000 जोड़ दिया, 5x जो भी मनी था ये 5x का, इसमें 5000 और जोड़ दिया तो 5x, मतलब 10 रुपये में अगर 2 रुपये जोड़ते हो कितना होता है, 12 रुपये। तो पहले उसके पास अगर 10 रुपये था, ये अगर 10 रुपये था और 5000 जोड़ दिए तो 5000 10 हो गया, वैसे ही प्लस कर दिया। तो 5x था +5000, तो 5x + 5000, ठीक है। ओके, तो 3x + 5000 बाय 5x + 5000 इज इक्वल्स टू 29/45। ओके, तो अगर 5000 आपको दिक्कत दे रहा है तो 5000 को अभी के लिए आप मान लो t, ठीक है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये 5000 की जगह आप t लिख दो, ये 5000 की जगह t लिख दो, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना। देखते हैं, क्योंकि फाइनली हम लोग को x निकालना है, तो t के ऊपर क्यों, अगर t का कुछ वैल्यू होगा तो देख लेंगे, क्योंकि हम लोग को तो पता है t 5000 है। इसको कैलकुलेशन ईजी करने के लिए ये करते हैं, ठीक है। तो 45 × 3 कितना हुआ, 45 × 3 अगर मैं किया कितना हो गया, 5 135, 43 120 और ये 15 135। ओके, प्लस 135x + 45t, ओके, इज इक्वल्स टू 29 और ये 5, तो ये आ गया 5 2 जा 10 और ये आ गया 45। 29 × 5 किया 45, 5 2 जा 10 14, करेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। ये प्लस और ये आ गया आपका 29t। तो इस तरफ आ गया तो आपका कितना, 45 - 29 किया तो ये 6 और ये 1, 16t इज इक्वल्स टू 10x, ठीक है। तो 16t इज इक्वल्स टू 10x। देख रहे हो ना कैलकुलेशन कितना जा रहा है, अगर बेसिक से जा रहे हो तो अभी क्या कर लेंगे, इसको एक काम करता हूँ, x का वैल्यू निकालने के लिए t को वापस ले आता हूँ, 16 × 5, 5000 बोला था ना, 5 और 1000 अलग अलग लिख ले रहा हूँ, और ये 10 और ये x 2 से गया 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर 8, तो x इज इक्वल्स टू 8000। पूछा क्या है, इफ द सैलरी ऑफ ईच इज, अरे पूछा क्या है भाई, अरे शायद क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है या फिर कुछ गड़बड़ी हो गया। चलो, अगर पूछता है सरिता का, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर पूछता है सरिता का, तो सरिता का क्या है, 5x है, तो 5 × 8000 कर लो ना, 40,000। अगर पूछता है रवि का, तो रवि का 3x है, तो 3, तो x का वैल्यू तो पता है आपको 8000, 3 × 8000 कर लो 24, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक से। तो एग्ज़ाम में अगर ये करोगे तो हो गया आपका टाइटेफिस। तो बेसिक को मैं लिखूं या रखूं या ना रखूं, क्या बोलते हो, ये को इसको छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर रहने दो, ये हो गया बेसिक्स, ठीक है। देखते हैं इसका इजी मेथड में क्या होगा। ओके, तो रवि और सरिता हैं, इनके पास 3 और 5 है, +5000 करने के बाद, ठीक है। अभी देखो, +5000 करने के बाद ये हो गया 29, +5000 करने के बाद ये हो गया 45। लेकिन एक चीज़ कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि, चलो मैं बोलता हूँ, मेरे पास पहले 8 रुपये थे और मेरे पास मी, और आपके पास मतलब आप, मेरे पास 8 रुपये थे, आपके पास 10 रुपये थे, तो हम दोनों के बीच डिफरेंस कितना का था, 2 रुपये का, करेक्ट।
ध्यान से सुनना। फिर मैंने क्या किया, मेरे को फिर एक भैया आए, ठीक है, कोई भैया आए, उन्होंने मुझे 2 रुपये दिया और आपको भी 2 रुपये दिया। तो अभी क्या हो गया, मेरे पास हो गए 10 रुपये, आपके पास हो गए 12 रुपये। लेकिन एक चीज़ देख रहे हो, अभी भी मैं आपसे 2 ही कम हूँ, या फिर आप मेरे से 2 ही ज़्यादा हो। पहले भी आप मेरे से 2 ज़्यादा थे और आप मेरे से अभी भी 2 ज़्यादा हो। तो इसमें भी तो ये सिचुएशन हो सकता है, हो सकता है या नहीं, हो सकता है या नहीं। अगर 3,000 में 5,000 दौड़ा तो 3,000, मतलब 3,000 बोल रहा हूँ, 3x जो भी था, ये 3 का रेशियो था। 3 5 से कितना छोटा है, 2 छोटा, मतलब 3 + 2 करोगे तो 5, तो 29, ये कितना, ये 16 है, 45। लेकिन अगर मैं 5,000 जोड़ता हूँ फिर भी दोनों का, देखो फिर से लिख लेता हूँ, ये 8 मेरे पास था, 10 आपके पास था, ये +2, फिर भी 2 रुपये जोड़ दिया अपना, मेरे एक भैया है, मुझे 2 रुपये दे, आपको 2 रुपये दे, 10 और 12 हो गया। लेकिन ये दोनों डिफरेंस तो सेम रहा ना, तो यहाँ पर क्यों डिफरेंस अलग होगा, यहाँ भी डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ठीक है, डिफरेंस को सेम कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं इंटू 8 कर लेता हूँ, ये तो 16 है ही, इंटू 8 करने से अब इस दोनों 16 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ अगर इंटू किया मैं ऊपर वाले में, अब रेशियो मेंटेन करने के लिए मैं इसमें भी इंटू 8 करूँगा, इसमें भी इंटू 8 करूँगा, ठीक है। अब दोनों में इंटू 8 करने के बाद क्या हो गया, अब पूछा है सरिता का, हाँ अभी देखो एक चीज़, अब यहाँ हो गया 24 और यहाँ हो गया 40, ठीक है, यहाँ हो गया 29, यहाँ हो गया 45। अब रेशियो यहाँ से यहाँ देखो एक चीज़, यहाँ से 16 ये ज़्यादा है, 24 से 16 ज़्यादा 40, 29 से 16 ज़्यादा कितना 16। लेकिन एक और मैजिक देखोगे, देखो अलग कलर से देखता, यहाँ भी देखो, यहाँ पहले सेम था क्या, नहीं था, 3 और 29 थे, 8 और 45 था डिफरेंस। लेकिन बैलेंस करने के बाद देखो, ये भी 5 ज़्यादा है उससे, 24 से 29 5 ज़्यादा, और 40 से 45 भी 5 ज़्यादा, करेक्ट। लेकिन 24 से 29 5 ज़्यादा थोड़ी है, ये है आपका 5,000, करेक्ट, 5,000 ज़्यादा है ना, तो ये इसका इंटू 1,000। तो अभी सरिता का कितना होगा सैलरी, अगर मैं पूछूँ, अगर 5 पार्ट इक्वल्स टू 5,000 है तो 1 पार्ट इक्वल्स टू 1,000, तो सरिता का वैल्यू 24 पार्ट है, तो 24 पार्ट इज इक्वल 24,000। क्या निकाला था हमने, ये देखो, ये निकाला था ना, 3 × 8,000 इज इक्वल टू 24,000, 24K। और देखो, और ये 40 × 1,000 किया, 40,000, ये किसका है, ये आपका सरिता का है 40,000, और आपका रवि का है 24,000। देखो सरिता का 40,000, रवि का 24,000, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, आंसर सेम आएगा। तो ये हो गया, तब देख रहे हो ना रेशियो में सॉल्व करने से कितना इजीली हो रहा है। ये तो मैं एक्सप्लेन क्या हो, एग्जाम में आप 2 लाइन लिखोगे और ख़त्म, और अगर आप बेसिक से करोगे तो भी आंसर आएगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ठीक है, तो ठीक है, कितना चला सेशन, 1 घंटा फिर भी हो गया स्ट्रेच अप। तो ठीक है, तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग, मैं आपके पास अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। और हमेशा मैं बोल रहा हूँ एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट ही लाऊँगा आपके पास, इधर उधर का कुछ नहीं लाऊँगा। ये आपका मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। आप बेझिझक होके मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं प्री लेवल के लिए, अभी तो हम लोग पहले प्री लेवल के लिए देखेंगे, फिर धीरे धीरे मैं जब क्वेश्चन बढ़ाऊँगा तो मेंस लेवल के क्वेश्चन तो मैं वहाँ भी सॉल्व कराया था, परसेंटेज वाले में तो मैं टायर 2 का भी क्वेश्चन सॉल्व कराया था। कोशिश करूँगा कि बैंकिंग के भी जो मेंस लेवल के पेपर हैं उनके भी क्वेश्चंस लाएँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के कंटेंट आपको दूं, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कैसा एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहा है। तो जब आपको ओवरव्यू मिल जाएगा तो उसी टाइप का थोड़ा सा बस वैल्यू चेंज करेगा और क्वेश्चन देगा। इस बार मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया था, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, ठीक है। अब दोनों में एक क्वेश्चन सेम आया था, मिक्सचर एनालिसिस से पूरा सेम, बस वैल्यू चेंज किया हुआ था, ठीक है।
तो बेसिक से अगर देखो ये सब होता है कॉन्सेप्ट, अगर आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लोगे हमेशा से, बस कोई भी क्वेश्चन है वैल्यू चेंज करेगा, आप बस कहानी की तरह उसको सॉल्व करोगे। ये सब देखो कितना इतना इतना स्पेस में सॉल्व हो रहा है, ज़्यादा स्पेस नहीं, 12 क्वेश्चन इतना स्पेस में सॉल्व हो गया, खत्म। आपके पास 12 × 2 24 मार्क यहाँ पर आ गए, बस। और क्या, बाकी आप ले आओगे। इतने स्पीड से अगर सॉल्व करोगे क्वेश्चन, आराम से 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ओके ओके। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आपको मेरा वीडियोस और मेरा एफर्ट आपको सही लग रहा है और आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं और आपको हेल्प किसी मतलब कोई भी तरीक़ा से आपको हेल्प हो रहा है, तो मैं तो खुद को ये अपने आप को ब्लेस समझता हूँ कि मुझे समझाने वाला इतना कोई नहीं थे मेरे टाइम में। मेरी मम्मी को पता है, मेरे दोस्तों को पता है मैं कैसा स्टूडेंट था, और मेरे को यहाँ आने के लिए मुझे कितना खुद को पॉलिश करना पड़ा है, इसे मुझे पता है। ठीक है, और मेरे को पॉलिश करने के पीछे बहुत सारे टीचर्स हैं। ठीक है, मैं हर एक टीचर का नाम तो इस वीडियो में नहीं ले सकता, लेकिन उन सबको थैंक यू दिल से कि उन्होंने मेरे बैड टाइम्स में मुझे हेल्प किया। सबसे कुछ ना कुछ सीखने मिला है। ठीक है, तो बस उन सब, लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ टीचर पढ़ाने से कुछ नहीं होता। मैं खुद पढ़ा हूँ बहुत सारे टीचर से, लेकिन खुद का एफर्ट 100% लगाना पड़ता है। ये सब खुद के एफर्ट है। कितना इजी कर सकते हैं क्वेश्चन को, ये खुद का एफर्ट होता है। हर टीचर, मैं देखो, मैं अगर 10 टीचर से पढ़ा था तो 10 के 10 कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको लगा के नहीं बता रहा हूँ, मैं ईजिएस्ट कॉन्सेप्ट लगा के बता रहा हूँ। और उस ईजी को भी और ईजी किया जा सकता है क्या, ये होता है क्रिएटिवनेस। ठीक है, क्रिएटिवनेस क्वेश्चन सॉल्व करते करते विथ टाइम आता रहेगा। अब मेरे को ये करते करते 24 मंथ्स या 26 मंथ्स हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर, और मैं हर दिन करता हूँ, मैं कंसिस्टेंट टाइम देता हूँ अपने पढ़ाई को रोज़, और मैं कोशिश करता हूँ कितना इजी हो सकता है। मैं आपको और भी अच्छे से SI CI बहुत इजी तरीके बताऊँगा। ठीक है, जब आएंगे हम लोग पढ़ेंगे, तो कुछ एक्सपेरिमेंटेड है मेरे तरफ से, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके वो मेथड्स निकाला हूँ, वो मैं आप तक लाऊँगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में बस यहीं तक। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ 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 आपके लाइक से मेरे को खुद मोटिवेशन मिलता है, और मैं अगर मोटिवेटेड रहूँगा आप तक अच्छे अच्छे कंटेंट पहुँचा पाऊँगा। ठीक है, लाइक करने में पैसे नहीं लगते हैं, तो मत सोचिए पैसों के बारे में। और एक बार आपका नौकरी हो जाएगा ना, इससे बहुत पैसे आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए पैसा जैसे हाथों का मेल होता है, लाइक्स भी वैसे हाथों का मेल होता है। लाइक करते जाइए वीडियो को, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं आपको चार्जअप करते रहूँगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन से। ठीक है, चलो अब इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, और पढ़ाई करते रहे। और ये वाला PDF मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूँगा, और प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब। ठीक है, ये तो मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब दबा के कीजिए। ठीक है, ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। ठीक है, ओके, थैंक यू।